ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है और ये घटना है कि शनिदेव अस्त हो रहे हैं। शनिदेव अस्त हो रहे हैं और इसका प्रभाव आप सभी 12 राशि पर पड़ेगा। शनिदेव के अस्त होने का मतलब क्या है? शनि और सूर्य का मिलन हो रहा है। अस्त ग्रह का प्रभाव यानी उसकी ताकत कम हो जाती है। 29 मार्च को शनि मीन राशि में होंगे और ये उनकी मीन संक्रांति होगी। शनि कर्म और न्याय के ग्रह हैं। काम, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, जॉब जो भी लोग करते हैं और अधिकतर लोग यही करते हैं, उनको बहुत बहुत सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से बहुत दूर रहना है आपको। जितना लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे उतना बचेंगे। शनि अस्त होते हैं तो ज़मीन का खरीदना या बेचना नहीं करना चाहिए। कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। जिन भी राशियों की शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, उन्हें राहत ज़रूर मिलेगी। आपकी राशि पर अस्त शनि का क्या प्रभाव होगा, ये मैं आपको बताऊंगा और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। ज्योतिष के अनुसार हर ग्रह की एक चमक होती है, हर ग्रह की एक ब्राइटनेस होती है। हर ग्रह की चमक सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करती है। ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उतना चमकेगा। उदाहरण के तौर पर जब सूर्य से 180 डिग्री पर चंद्रमा होता है तो पूर्णिमा होती है, यानी कि चांदनी रात। और जब चंद्रमा सूर्य एक साथ हो, एक ही राशि में हो, तो काली रात होती है, यानी कि अमावस्या की रात। यानी चंद्रमा दिखाई नहीं देता और काली रात हो जाती है। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश में मिल जाता है तो चंद्रमा जो है वो बेकार हो जाता है, उसका कोई बल ही नहीं रहता। 28 फरवरी 2025 और 9 अप्रैल 2025 तक और 29 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक शनि सूर्य मीन राशि में होंगे और ये सबसे खतरनाक समय होगा सभी 12 राशियों के लिए। शनि सूर्य परम मित्र नहीं है, परम शत्रु हैं। एक दूसरे से इनका रिश्ता खराब है। ये जो शनि है वो कुंभ राशि और मीन राशि दोनों में अस्त हो रहे हैं। तो शनि की जो संक्रांति आ रही है मीन राशि की, वो उस समय पर हो रही है जब शनि अस्त है। शनि का परिवर्तन मीन राशि में बढ़िया नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शुरुआत शनि अस्त से हो रही है, यानी कि शनि यहाँ पर कमजोर है। शनि और सूर्य दोनों अस्त होंगे, सूर्य राहु एक साथ होंगे तो शापित दोष भी बनेगा और ग्रहण दोष भी बनेगा। 29 मार्च को शनि मीन राशि में चले जाएंगे। 29 मार्च को मीन राशि में 6 ग्रह होंगे, चंद्रमा निकल जाएंगे एक दो दिन के बाद, लेकिन 5 ग्रह एक साथ होंगे तो मुश्किल घड़ी है, खतरनाक घड़ी है, सावधान रहने वाला वक्त है। अस्त ग्रह की चमक खत्म हो जाती है, अस्त ग्रह जल जाता है, अस्त ग्रह सामने वाले व्यक्ति को यानी हर राशि वाले को कंफ्यूज करता है। शनि से मिलने वाले फल कम हो जाएंगे, रिजल्ट कम हो जाएंगे। अस्त ग्रह नीच ग्रह के बराबर फल देता है। शनि अस्त तो सरकार और जनता के बीच में विरोध होता है, टकराव होता है, लड़ाई होती है, युद्ध जैसे हालात कई कई जगहों पर दंगों जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। काला सूर्य, नेता गलत फैसले लेते हैं, शासन प्रशासन के बीच में मतभेद होते हैं। संसार के लिए भी ओवरऑल ये समय अच्छा नहीं है, ये समय साधना का है। शनि के मंत्र जाप करिएगा और 14 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो तुरंत अभी हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और ऐसी सटीक और सही जानकारियाँ प्राप्त करिए। हम आपको बहकाने नहीं, हम आपको ज्योतिष का सही ज्ञान सिखाने आए हैं। तो चलिए, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा अब जानते हैं। ये तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि जो है आपकी राशि में अस्त हो रहे हैं। लग्न में शनि का गोचर है और लग्न में ही शनि अस्त हो रहे हैं। 12वें और प्रथम भाव के स्वामी हैं, कुंडली आपके सामने है। तो राशि के स्वामी का अस्त होना बहुत गुड नहीं होता है, नहीं अच्छा नहीं होता। लेकिन साढ़े सात ही चल रही है तो मन में जो डर और जो हड़बड़ी, जो चिंताएं थी, जो आप डायरेक्शन लेस थे, यानी आपको सही दिशा नहीं मिल रही थी,
भटक रहे थे, तो उसमें परिवर्तन होगा। यानी शनि 7वें घर को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन की कलह कलेश कम हो जाएगी। तो आपके जीवन में जो लाइफ पार्टनर के साथ टेंशन थी, बिज़नेस पार्टनर के साथ जो टेंशन थी, वो कम होने वाली है। कर्म स्थान को देखेंगे तो नौकरी करने वाले लोगों का परिवर्तन होगा, करियर में बदलाव 29 मार्च तक हो सकता है। नौकरी लग जाए, नौकरी छूट जाए, नौकरी बदल जाए, देश-विदेश जाकर नौकरी करने लगें, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अस्त शनि 29 मार्च से 9 अप्रैल तक दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो जमा धन करने में आप असफल होंगे, लेकिन धन कमाएँगे ज़रूर। यानी बचा भले ना पाएँ, लेकिन कमाई में कोई कमी नहीं है। साढ़े साती के जो मुश्किल प्रभाव थे वो कम होने वाले हैं। तीसरे चरण की साढ़े साती यानी उतरती हुई साढ़े साती पहले से ज़्यादा राहत देगी और कुंभ के लिए ओवरऑल ठीक-ठीक रहेगा। आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, पैसा-वैसा आ रहा है। नौकरी में बदलाव तरक्की लाएगा, व्यापार में कोई नई लाइन में आप जा सकते हैं। आप ये काम करते थे तो आपने कोई दूसरा काम शुरू कर दिया, यानी डिपार्टमेंट या पूरा ही व्यापार चेंज हो सकता है। परिवार की ज़रूरतों पर, अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों पर आप पैसा खर्च करेंगे। पति-पत्नी के प्रेम में छोटी-मोटी टकरार होगी, लेकिन बड़ी टकरार खत्म हो जाएगी। अब आपके कामों में जो बहुत देरी हो रही थी वो समाप्त होगी, काम समय से बनना शुरू हो जाएँगे। काम का रिज़ल्ट वक़्त पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो 9 अप्रैल से आप चैन की साँस लेने वाले हैं, कुंभ राशि वालों, खूब कमाने वाले हैं। बचत करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट दिखाने पड़ेंगे। हनुमान जी की उपासना, शिव जी की और श्री कृष्ण की आराधना करिए, सभी काम बनते चले जाएँगे और अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराइए। अगर आपने जन्म कुंडली की जाँच नहीं कराई, तो हो सकता है आपको शुभ परिणाम इसलिए ना मिले क्योंकि आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है। कहते हैं ना, जिसका घर कमज़ोर हो उसके लिए कहीं सुकून नहीं मिलता। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर होगी तो दुनिया में आप कुछ भी कर लें, आपको सुकून नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली के 9 ग्रहों को मजबूत बनाइए। जब तक ये ग्रह मजबूत नहीं है, तब तक आप भटकते रहेंगे। लोग कमाते रहेंगे, लोग करोड़पति बनेंगे, लेकिन आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो तुरंत मेरे साथ अपनी कॉल बुक कराइए, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है और मैं आपकी कुंडली को देखूँगा, जाँचूँगा, परखूँगा, आपसे बात करूँगा टेलीफ़ोन पर, वीडियो कॉल पे बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको क्या सही उपाय करने हैं। तो तुरंत अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के इस महापरिवर्तन में कुछ अशुभ ना हो, उससे बचिए और अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए। मेरे उपाय इतने सरल होंगे कि चुटकियों में हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो अभी अपनी कॉल बुक करिए, नंबर आपके सामने है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे साथ-साथ आपकी अच्छी किस्मत भी आपका इंतज़ार कर रही है। तो अपनी अपॉइंटमेंट अभी बुक करें। राधे, राधे।